यदि आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर रहे हैं किसी के हक में, तो आप वहाँ पे कौन कौन सी सावधानियां रखें। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे 6 सावधानियां बताई हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी, काफ़ी ज़रूरी। क्योंकि कई लोगों के पास या तो कई लोगों के ऊपर एफआईआर हो रही है, कई लोगों का फिर पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, कई लोगों से रिकवरी का सूट फाइल हो रहा है। तो ऐसी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो मात्र 6 चीज़ें ध्यान रखें। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कुछ भी बता रहा हूँ वीडियोज़ के लिए, नहीं साथियों, ये वास्तविकता में ध्यान रखें भी आपकी फायदे के लिए। और देखिए, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो कि वो ज़मीन सही है, कोई कुछ गलत तो नहीं है, तो आप करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जैसे मान लीजिए आप 50 लाख की प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हो आप, और एग्रीमेंट करा रहे हो 10 लाख का, तो सावधान हो जाइए, बिल्कुल मत कराइए। क्योंकि पता क्या होगा, मैं 10 लाख पैसे देकर कोर्ट में पहुंच जाऊंगा कि महोदय मैंने इनका पूरा पेमेंट किया है, अब इस एग्रीमेंट को जो है सेक्शन 53 के तहत जो है मेरे हक में वही रजिस्ट्री की जाए, ठीक है, और बाकी पैसा दे के थोड़ा बहुत मैं अपने फेवर में मान लीजिए रजिस्ट्री करवा सकता हूं। तो कम पैसों का एग्रीमेंट ना करे भाई, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। दूसरा साथियों, जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, तो जब आप अंगूठा लगा दें उसके बाद अपना डीड उठाएं। ध्यान रहे, अंगूठा लगाने के बाद डीड उठाएं, पहले नहीं। पहले पता चला आपने देख लिया, उसमें किसी ने पेज ज्वाइंट कर दिया, कुछ अलग रजिस्ट्री करवा ली। अंगूठा लगाने के बाद तुरंत आप अपनी रजिस्ट्री पकड़ लें। अब ये देखें भाई मैंने कहाँ कहाँ पे अंगूठा लगाया, ठीक है, वहाँ पे आप ये देखें गाटा संख्या क्या है, वही गाटा संख्या है कि नहीं, क्षेत्रफल क्या है, वही क्षेत्रफल है कि नहीं, विक्रेता क्या है, ठीक है, वो चीज़ चेक करें, चौहद्दी क्या है वो चीज़ चेक कर लें। काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना आप फंस जाएंगे बाद में, ठीक है ना। अब साथियों, तीसरा है ट्रांसफ़र डीड चेक करें, ठीक है ना। देखिए साथियों, अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप दान पत्र करवा रहे हो, गिफ्ट डीड करवा रहे हो, सेल डीड करवा रहे हो, एग्रीमेंट करवा रहे हो, भाई करवा क्या रहे हो। और ये सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल देखें, आर्टिकल सबका अलग अलग होता है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 33, आर्टिकल कौन सा पड़ा है भाई, ठीक है। आपको कहीं नहीं कुछ समझ में आ रहा, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस पता करके फीस पे करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब साथियों आता है, एक चीज़ और सुनिश्चित करें, आप जो प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी आपने पहले तो कभी नहीं बेच दी, आपके पिताजी ने, दादाजी ने, ये सुनिश्चित कर लीजिए। दूसरा, उस प्रॉपर्टी में से कितना क्षेत्रफल बेचा है, कितना बाकी है, ये सुनिश्चिट कर लें। अगर ये सुनिश्चित नहीं किया, आपने रजिस्ट्री कर दी, तो डबल रजिस्ट्री या अंश से अधिक विक्रय होने पर साथियों आप पर 420 या 467 जो कि नई धारा बीएनएस में बन गई है एफआईआर हो जाएगी, आप जेल भी चले जाओगे, ठीक है। और देखिए, गवाह बनने से पहले जो लोग गवाह हैं उन्हें भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कहीं आप गलत डीड पे तो नहीं साइन का वगैरह कर रहे हो, जेल में चले जाओगे 100%, ठीक है ना। ये सुनिश्चित करें, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोई वापसी बेनामा के आधार पर आपसे वो डीड करवा रहा है, तो ये सुनिश्चित कर लें, ठीक है। उसके बाद साथियों ये चेक करें कि रजिस्ट्री से पहले आप पूरा पैसा ले लीजिए, अपना पूरा पैसा ले लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। फिर कोर्ट कचहरी की चक्कर काटोगे, ठीक है, कैंसिलेशन का केस कर दे फिरोगे आप, ठीक है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, छठवीं साथियों, डीड में कम पैसा दिखाया है, लिया आपने बहुत ज़्यादा पैसा, तो थोड़ा डराने वाली बात है, थोड़ा रिस्की बात है। मान लीजिए मैंने आपने दिखाया है कि 10 लाख से प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने दिया आपको 40 लाख, तो मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि भाई 40 लाख मेरा उधार है आप पे, ठीक है ना, 30 लाख उधार है, रजिस्ट्री तो मैंने 10 लाख में कर। एक बार फिर समझें, आप कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की बेच रहे हो मुझे, एग्रीमेंट में और डीड में मैंने 10 लाख दिखाया है, ठीक है, और अकाउंट में दे दिया मैंने 40 लाख, तो वहाँ पे फंसने वाली बात है, ठीक है। 30 लाख रुपया क्यों दिया, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको।